नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति। तो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इकाई का अंक पूछा जाता है और अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे आ गया प्रश्न 26 43 है, तो इसमें इकाई का अंक यही है 3, और जो अंक है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो केवल इकाई का अंक ही पूछा जाता है और अंक हमसे नहीं पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर जो इकाई का अंक है ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा है और ये हजार का स्थान है। तो जो एग्जाम में आता है वो इकाई का अंक ही पूछा जाता है, तो केवल हम इकाई का ही स्थान बताएंगे और भी जो अंक है उससे मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आ गया 36 45 0। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें इकाई का अंक 0 है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसमें इकाई का अंक 0 है। और भी जैसे क्वेश्चन आ जाए 74 30, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें भी इकाई का अंक 0 होगा। और भी जैसे प्रश्न आ गया आपके सामने 345, तो बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 5 है। ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब चलते हैं इसके आगे की ओर। मिटाते वक्त सभी एक बार बोल। तो जैसे अगले टाइप का प्रश्न है आ जाए कि 26 × 45। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा कि हम इसको गुणा कर लें, जैसे सामान्य तरीके से करते हैं 26 45। अगर इसको आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 70। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। अब जब इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हमें पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो भी इकाई का अंक होगा केवल उसी का गुणा कर दें, उसके बाद जो आएगा उसमें इकाई का अंक जो होगा वही आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है 6 और 5, ये इकाई का अंक 6 हो गया, यहाँ पर इसमें इकाई का अंक 5 हो गया। इसको गुणा कर दें, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 0। तो हमें संख्यात्मक मान से नहीं लेना है, हमें केवल इकाई का अंक पकड़ना है। यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है। पूरा वैल्यू लेकर आपको नहीं चलना है। और आगे चलते हैं, जिससे दूसरा प्रश्न आ जाए दूसरे हिसाब से और संख्यात्मक मान बड़ा आ जाए तो क्या करते हैं। जैसे आ गया आपका 245 × 855 और यहाँ पे आ जाए 761 आ जाए। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई का अंक पता करना है तो आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसी पकड़िए, इसका गुणा इससे कर दीजिए। तो 5 5 25 हो गया गुणा करने, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। उसके बाद ये जो 5 है इकाई अंक है और ये भी क्या है इकाई अंक है, तो इसका गुणा इससे करेंगे, 5 कम 5 हो गया। तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आपका क्या होगा कि घात वाले प्रश्न अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा 855 और यहाँ पे घात में आ गया मान लीजिए 243 आ गया। अब 855 घात में 243 है, ये सबको पता होगा। इसे हम क्या कहते हैं घात, और इसे हम क्या कहते हैं आधार। पावर भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे क्या कहते हैं बेस। तो ये दो चीजें होती हैं। फिलहाल यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होगा इकाई का अंक आपसे पूछा जाएगा। अब अगर इसको सरल किया जाए तो ये संख्यात्मक मान से बहुत बड़ा अंक आएगा, कई अंकों में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सरल करने के लिए कुछ नियम है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 आ जाए तो घात कुछ भी हो
इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है। जैसे यहाँ 855 घात में 243 है और नियम क्या कहता है कि 0 1 5 6 आधार में अगर इकाई का अंक ये है तो घात में कुछ भी हो इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा, तो यहाँ इकाई का अंक क्या होगा 5, ये कभी नहीं बदलेगा। हमें पूरा मान नहीं निकालना है, आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, अब ये चीज कैसे हो रहा है पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 0 1 5 6, इन चारों चीजों को हमें समझना है। तो पहले हम 5 की बात करते हैं। 5 स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 5 आ गया। अगर मान लीजिए घात बदल दें हम 3 आ जाए तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 5 का क्यूब 125 होता है। तो इसमें भी इकाई का अंक 5 था, इसमें भी इकाई का अंक क्या है 5 है। और जैसे घात बढ़ता चला जाए 5 पावर 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 625। अब इसमें भी इकाई का अंक क्या है 5 है। ऐसे आप करते चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, आधार में इकाई का अंक 5 रहेगा और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पर जो भी होगा आधार में इकाई का अंक, घात कुछ भी हो इकाई का अंक नहीं बदल सकता, वो लास्ट में इकाई का अंक फिर 5 आ ही जाएगा। और जैसे हो गया अगर इकाई का अंक 0 आ जाए आधार में, जैसे यहाँ पर देखिए हमने कहा 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, इसमें इकाई अंक क्या है 0, यहाँ आधार में इकाई अंक 0 है और जो उत्तर आ रहा है उसमें भी इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है, नो चेंज हो रहा है। अब जैसे यहाँ आ जाए 10 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या होगा 1000, इसका संख्यात्मक मान 1000 होगा। इसमें आधार में इकाई अंक क्या है 0 है और इसमें भी इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी नो चेंज हो रहा है। ऐसे आप कोई भी प्रश्न ले लीजिए, जैसे आ गया 43 10 और घात में कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 245 आ गया तो आधार में इकाई का अंक 0 है तो संख्यात्मक मान से तो बहुत बड़ा अंक आएगा, लेकिन जो उसमें इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 0, इकाई का अंक क्या होगा उसमें 0 होगा। ये तो दो टाइप हो गए 0 और 5। अब चलते हैं 1 और 6 में क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। इसको हम मिटा दें, जैसे आ जाए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 121, आधार में इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पर भी जो इसका आंसर आया है उसमें इकाई अंक क्या है 1 है, नो चेंज। अब जैसे आ जाए 11 पावर 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 1321, तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 है और जो उत्तर आ रहा है उसमें भी इकाई का अंक क्या है 1 है। अब ऐसे कोई भी आ जाए, जैसे हमने कहा 121 पावर में 3 है, अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1 है, इसका जो उत्तर आएगा उसमें लास्ट में क्या आएगा वही आएगा, नो चेंज होता है। ये तो हो गया 1 के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब 6 आ जाए तो क्या होगा, उसमें भी वही नियम होता है। जैसे हमने कहा 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। हमने कहा 36 है या फिर 16 है, 16 का आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6 है और जो उत्तर आ रहा है उसमें भी इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। और भी जैसे आ गया आपके सामने 26 का स्क्वायर मान लीजिए है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6, नो चेंज आएगा। तो 0 1 5 6 आधार में अगर इकाई का अंक आ गया तो घात कुछ भी हो उत्तर नो चेंज होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आ गया जैसे हमने कहा 525 घात में कितना है 126 आ गया, तो इसमें हमने कहा कि 0 1 5 6 आधार में अगर इकाई का अंक आ गया तो उत्तर में जो इकाई का अंक होगा वो नो चेंज होगा,
नो चेंज का मतलब जो आधार में इकाई अंक है उत्तर में भी इकाई अंक वही आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आधार है तो आधार में इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, तो घात से कोई मतलब तो आया नहीं, उसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। हमें पूरा मान नहीं निकालना है क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाएगा केवल इकाई का अंक ही पूछा जाएगा, तो पूरा मान आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे और भी क्वेश्चन आ गए 211। अब 211 में घात मान लीजिए कितना आ गया, 1225। अब यहाँ पर वही रूल, आधार में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 0 1 5 6 अगर आ गया इकाई अंक तो इकाई अंक वही आएगा। तो यहाँ पर भी जो उत्तर आएगा वो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। सही है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है जैसे 351 हो गया मान लीजिए, और घात में आ गया 961 और यहाँ गुणा में आ गया 855, घात में मान लीजिए आ गया कुछ भी 1200 आ गया। तो अब इसमें इकाई अंक पूछा जाएगा कि बताइए इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई का अंक। तो इसमें इकाई अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे, 0 1 5 6। आधार में इकाई अंक ये आता है तो उत्तर में भी इकाई अंक वही आएगा। तो जैसे यहाँ हो गया 351, घात में कितना है, 961 है, तो यहाँ पर इकाई अंक से मतलब है इसका गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें इकाई अंक 1 होगा, और यहाँ पर देखिए आधार में इकाई अंक क्या है, 5 आ जाता है, तो इकाई अंक वही होता है, और यहाँ क्या लगा है, गुणा, तो इसका हम गुणा कर देंगे, यहाँ 5 आ गया। ये केवल इकाई के अंक है क्योंकि लास्ट में जो प्राप्त होगा वो इकाई का अंक ही होगा, तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा उसमें इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है। तो अब इसी तरह से और भी जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे आ गया क्वेश्चन में 400 और घात मान लीजिए आ गया 1331 आ गया, और यहां गुणा हो गया 355, घात मान लीजिए 1000 और 961, घात में 11 है मान लीजिए, और यहां पर आ गया 316, घात में कितना आ गया, 12 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो सबका इकाई अंक निकाल करके गुणा कर देना है आपको। जैसे यहाँ पर 0 1 5 6 आ जाए तो इकाई अंक नो चेंज होगा, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, 0 है, घात कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ इकाई अंक 0 है, इसलिए इसमें भी इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर देखिए 355, घात में कितना है, 1000 है, तो इसमें भी जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ देखिए 961, घात में कितना है, 11 है, इसमें इकाई अंक 1 है, इसलिए इसमें भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 316 यहाँ पे 6 है, घात में 12 है, उससे कोई मतलब है नहीं, इकाई अंक 6 है, इसलिए यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसका हम गुणा कर दे, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, और यहाँ पर 0 है, तो जो लास्ट में मिलेगा आपको वो 0 ही मिलेगा। इकाई अंक केवल निकालना है आपको, बस, पूरा आंसर से मतलब नहीं है। अब एक नियम इसमें और है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटा दूं पहले। जैसे कभी भी आधार में इकाई अंक 5 आ जाए और इसका किसी सम संख्या से गुणा कर दिया जाए। सम संख्या से गुणा करने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि 5 का गुणा 2 में करो, तो यहाँ आएगा 10, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 0 प्राप्त हुआ है। अब जैसे हमने कहा 5 का गुणा 4 में करिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा, तो इसमें इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ है, 0। अब जैसे यहाँ हमने गुणा कर दिया 5 का गुणा 10 में, तो यहाँ पर कितना आएगा, 50, यहाँ भी इकाई अंक क्या है, 0। तो इसमें एक नियम आ रहा है कि जब हम 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक सदैव 0 ही प्राप्त होता है। अगर हम क्या करें, 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करें, जैसे 1 हो गया, गुणा करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। अगर 5 का गुणा हम 3 में करते हैं तो यहाँ आएगा 15,
तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो यहाँ आएगा कितना, 25। 5 का गुणा 13 में कर दें तो यहाँ आएगा 65। तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया, 5। तो इसमें ये नियम आ रहा है कि अगर 5 का किसी सम संख्या में गुणा करोगे तो लास्ट में जो इकाई अंक होगा सदैव 0 प्राप्त होगा। यदि आपने 5 का किसी विषम संख्या में गुणा कर दिया तो इकाई अंक सदैव क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो यही दो नियम है। अब इन दोनों नियम की सहायता से सवाल को और शार्ट किया जा सकता है। और सवाल देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने कहा 255 और घात में मान लीजिए आ गया 1365 और यहाँ पे आ गया 262 और घात में आ गया 112 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आधार में इकाई का अंक 5 है, हमने अभी बताया था 0 1 5 6 आ जाए तो नो चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा और यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा। अब इसमें तो अभी नियम नहीं बताया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, 2 ही 262 घात में 112 है तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा। इसके लिए अभी हमने बताया कि अगर आधार में, लेकिन अभी ये नहीं आ पाएगा तो यहाँ मान लीजिए 1 ही है, ठीक है, तो 261 है, इसमें इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। हमने इसका गुणा कर दिया। अगर इसका आप गुणा करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अभी हमने ये चीज इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अलग नियम है, उसमें हमें भाग देना पड़ता है, तो उस चीज को अभी हम बाद बताएंगे आपको। तो हमें लग रहा है आपको ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। वो सवाल अगर बदल जाए, जैसे यहाँ पर आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 न आए, दूसरा अंक आ जाए तो क्या उत्तर होता है, उसको कैसे चालू करते हैं अब ये देखिए। अगर आधार में इकाई का अंक, पहले हम बात करते हैं 4 और 9 पर। अगर आधार में इकाई का अंक 4 आ जाए और 9 आ जाए, अलग अलग चीजें हैं दोनों। अगर 4 आता है तो वो अलग नियम है, 9 आता है तो अलग नियम है। जैसे हमने कहा 4 की पावर 2 है तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। 4 की घात में अगर आ जाए 3 तो यहाँ कितना आएगा, 64 आएगा। अब देखिए जब घात विषम रहता है तो यहाँ इकाई का क्या मिल रहा है, 4 और 4 की स्क्वायर है तो यहाँ कितना आएगा, 16। तो 4 की स्क्वायर करेंगे तो इसमें इकाई का क्या मिला है, 6 मिला है। तो यहाँ पे क्या है, सम है, यानी 4 की घात अगर सम हो तो 6 मिलेगा, 4 की घात अगर विषम हो तो 64, मतलब यहाँ पे इकाई का अंक 4 हो गया। अब जैसे हमने कहा कि 4 की घात अगर 4 हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, 256। अब देखिए यहाँ 4 की घात सम है तो इसमें इकाई का क्या मिल रहा है, 6। और भी जैसे आ जाए 4 घाते 5 हो गया। तो अब यहाँ पूरा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 से 24, 4 5 20 2 22, 4 में 8 2 10, 1024 लगभग आएगा। तो यहाँ पर जो इसमें इकाई अंक है वो क्या है, 4 है। तो इसमें हमें ये चीज समझना है कि अगर हमें 4 की घात सम हो, 4 की घात सम मतलब सम में कोई भी चीज हो सकता है, अगर सम में आ गया कोई भी अंक तो इकाई का अंक उसमें क्या मिलेगा, 6। इकाई का अंक 6 आएगा। ये कब होगा, जब 4 की घात सम दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए 4 की घात 2 तो 2 सम है तो इसमें इकाई का अंक 6 आ गया। 4 की घात 4 ये भी सम है, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अब यदि 4 की घात क्या हो, विषम हो, तो विषम होगा तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4। जैसे यहाँ 4 की घात 3 तो ये 3 क्या है, विषम, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। 4 की घात 5 है तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। और जैसे अगर हम 9 की बात करें तो 9 वाले में क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। जैसे हमने कहा कि 9 की घात 2 है तो इसका स्क्वायर आप करेंगे कितना आ जाएगा, 81। इसमें इकाई अंक क्या मिल गया आपको, 1 आ गया। अब जैसे आ जाए 9 की घात 3 तो अब इसमें क्या होगा, 729,
इसमें इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 9 मिल गया। अब इसी तरह से अगर 9 घाते 4 निकालेंगे आप तो 9 9 81 हो गया और 18 4 26 9 7 65 61 आएगा। अब इसमें देखिए 9 की घात क्या है? ये सम है। इकाई अंक क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। अब इसी तरह से आ जाए 9 घाते 5 तो इसमें भी जो इकाई अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9। हमें पूरा अक्षर मतलब है नहीं तो इसमें भी ये नियम एक प्रकार से आ गया कि अगर 9 की घात सम हुआ, 9 की घात सम है तो उसमें इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर 9 की घात क्या आ जाए? विषम आ जाए तो 9 की घात अगर विषम हो जाएगा तो इसमें देखिए इकाई अंक क्या है? 9 आ गया। तो ये 4 और 9 के लिए विशेष नियम है जिससे हम सवाल को और कम समय में लगा सकते हैं। वैसे तो और भी नियम है लेकिन ये नियम ज्यादा बेटर होगा। अब 4 अंक और बच रहे हैं और उसको समझ लेते हैं। उससे पहले इस पर कुछ सवाल बचा है तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के सवाल कैसे आते हैं देखिए। जैसे हमने बताया कि 4 है और 9 है, यहां हम लिख देते हैं कि सम और यहां पे क्या लिख देते हैं? विषम। अब देखिए यहां क्या होगा, अगर 4 की घात सम हो, जैसे 4 की स्क्वायर 16 आया था उसमें इकाई अंक क्या मिला था? सम मिला था। अगर 4 की घात विषम हो तो उसमें इकाई अंक क्या मिला था? 4 मिला था। ये नियम हो गया 60। अब जैसे यहाँ पे 9 की घात, ये घात है समझ लीजिए, ये क्या है दोनों? ये घात है दोनों। घात सम होगा, सम में कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ 9 की घात सम आ जाएगा तो उत्तर में क्या आएगा? 1। अगर 9 की घात क्या हो जाए? विषम हो जाए, जैसे हमने कहा कि 9 घाते 2 81, इसमें ये घात क्या है? स्क्वायर मतलब सम है तो सम होने पर क्या आता है? 1। तो 9 की घात सम होगा तो 1 आएगा। अगर यहाँ पे 9 घात 3 होगा तो 729 आएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या मिल रहा है? 9। अब इसी बेसिस पर देखिए कैसे सवाल आते हैं। जैसे हमने कहा कि 264 और घात कितना आ गया? 963 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आधार में इकाई अंक क्या है? 4। इन दोनों अंकों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ये 2 अंक है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई अंक से मतलब होगा। अब ये 4 क्या है? सम है और ये क्या है? विषम। और जब 4 की घात विषम होता है, 4 की घात जब विषम हो तो इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक। इकाई अंक इसमें क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। और भी जैसे सवाल हो जाए, जैसे आ गया 229 और घात में अगर आ जाए 112 या फिर कोई बड़ी संख्या है, मान लीजिए ये 229। अब देखिए इन दोनों अंकों से कोई मतलब नहीं है। जैसे आ गया 229 तो इसमें 2 अंकों से कोई मतलब नहीं है। इसमें इकाई अंक क्या है? 9 है और 9 की घात में यहाँ पे क्या प्राप्त है? विषम। जब 9 की घात विषम होगा तो 9 ही आएगा। अब देखिए दोनों चीज में क्लियर है कि अगर 4 की घात विषम हो तो 4 मतलब जो है वही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर भी 9 है, 9 घात विषम है तो 9 चेंज होगा। जैसे बस यही ध्यान देना है, विषम होगा तो 9 चेंज करना है आपको। अगर सम आ गया तो 4 है तो 6 लाएंगे, 9 है तो 1 लाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 है, घात में विषम है तो 9 चेंज, यानी कि उत्तर में जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 9 होगा। अब इसी प्रकार से अगर 2 संख्याएं गुणा में आ जाए घात वाली तो उसको कैसे करते हैं? इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे आ गया यहाँ पर 124 और घात में आ गया मान लीजिए 81 है और यहाँ हमने गुणा कर दिया 159 और घात मान लीजिए 131 आ गया। अब देखिए जब 4 और 9 की घात विषम हो तो उत्तर में जो इकाई अंक होगा वो 9 चेंज होगा, यानी उत्तर वही आएगा। अब ये जो संख्या है इससे कोई मतलब तो है नहीं, हमने बताया। जब इससे मतलब नहीं है तो इसका मतलब 4 की जो घात है वो विषम है, तो जब विषम होगा तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। और इसमें जो इकाई अंक आएगा इससे यहाँ पर इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो 9 की घात क्या है? विषम। तो जब 9 की घात विषम है तो जो उत्तर में इकाई अंक आएगा वो क्या होगा? 9। 9 का गुणा 4 से कर देंगे
तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 में इकाई का अंक क्या है 6 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है अब ये चीज समझ में आ गया है। अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं, कुछ अंक बचे हुए हैं। जैसे अगर आधार में इकाई का अंक क्या आ जाए 2 आ जाए, हमने क्या क्या चीजें बता दिया है 0 1 5 6 4 9, 4 2 6 अंक हो गए हैं, अब बच रहा है 3। तो जैसे आ सकता है 2 3 7 और 8। अब इनके लिए क्या नियम है, इनके लिए बहुत सरल नियम है, आइए इसको समझ लेते हैं कि इन पर क्या नियम लागू होगा। जैसे इसको मिटा दे रहा हूं। तो जैसे हमने कहा कि 2 की घात 1 क्या आ गया 2 आ गया, 2 की घात 2 है तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। अब 2 की घात 3 हो तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। 2 की घात 4 हो तो इसका मान कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ 4 बार तो हो गया, अगर मान लीजिए 2 घात 5 हो जाए तो इसका मान कितना आएगा 32। अब थोड़ा सा इकाई पे नजर डालेंगे, अभी इसको हम उधर लिख देते हैं सामने, यहाँ पर जैसे 2 की घात जैसे यहाँ 4 था हमने यहाँ 5 ले लिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32। अगर 2 की घात 6 हो जाए तो यहाँ कितना आएगा 64। 2 की घात अगर 7 हो जाए तो यहाँ कितना आएगा 128 आएगा। अगर 2 घात 8 हो तो इसका मान कितना आएगा 256 हो जाएगा। अगर इसी तरह से और आगे बढ़े तो 9, 2 घात में 9 आ गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 512 आएगा। अब इसी तरह से आपका आगे आता है। अब देखिए इसमें एक चीज दिख रहा है कि जैसे 1 से लेकर के 4 तक जब घात में 1 2 3 4 तब तो ठीक है, इकाई में क्या आ रहा है 2 4 8 6 आ रहा है। उसके बाद जब घात 4 से अधिक होता है, यहाँ पर तो घात 4 तक ही है, जब घात 4 से अधिक होता है तो इकाई का अंक रिपीट कर रहा है। संख्यात्मक मान से तो संख्या हर बार बदल रहा है। जैसे यहाँ 2 था यहाँ 32 हो गया, 4 था 64 हो गया, 8 था 128 हो गया, 16 था 256 हो गया, लेकिन इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 है तो इकाई का अंक 2 आ रहा है, 4 है तो इकाई का अंक 4 आ रहा है, 8 है तो इकाई का अंक 8 आ रहा है, 6 है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये कब होगा जब घात 4 से अधिक होगा। अगर घात 4 से अधिक हुआ तो हम उसको 4 से भाग देकर के पहले घात छोटा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इकाई का अंक बताएंगे। ये तो हो गया 2 के लिए कांसेप्ट। इसी तरह 3 7 और 8 के लिए भी यही नियम है, उसके लिए कोई दूसरा नियम नहीं है। तो इसमें भी यही क्या करेंगे, जैसे 3 की घात कुछ भी आ जाए तो 4 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 4 से अधिक घात हुआ तो इकाई का अंक फिर रिपीट करने लगेगा। यही नियम 7 के लिए भी है कि जब इकाई का अंक 7 हो, घात में 4 से अधिक हो जाए तो फिर इकाई का अंक रिपीट करेगा अगर घात 4 से अधिक हो गया। और इसी नियम में जैसे 8 आ गया, 8 में अगर घात 4 से अधिक हुआ तो फिर इकाई का अंक रिपीट करने लगेगा। अब चलिए देखते हैं कि अगर इस टाइप में आ जाए इकाई का अंक 2 3 7 8 तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमने कहा 212 और यहाँ पर कितना आ गया 512 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 212 है और घात में कितना है 512 है। तो अभी हमने कहा कि जब इकाई का अंक जैसे आ गया 2, तो जब इकाई का अंक 2 हो और घात किससे अधिक हो 4 से अधिक हो तो पहले घात को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 4 बार वो रिपीट कर रहा है तो हम उसको 4 से भाग दे करके क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं। अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और 4 से भाग देने का बहुत सरल तरीका है। जैसे हम यहाँ 512 है तो 512 में अगर 4 से आप भाग दे रहे हो तो 2 तरीके से भाग दे सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, ये नीचे आएगा, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 3 फिर ये आएगा, 4 कितना हो गया 32 हो गया, तो ये शेषफल 0 आ गया। एक तो ये तरीका है कि शेषफल 0 आ रहा है, केवल में यहाँ शेषफल से मतलब है। जैसे अगर यहाँ पे हम भाग दें, 4 से भाग देने में क्या होता है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं अगर उसमें हम 4 से भाग दे दें तो भी शेषफल 0 आ सकता है। तो यहाँ पे 4 जैसे यहाँ 12 है तो 12 को अगर 4 से भाग दोगे
4 3 12, शेषफल यहाँ क्या आ गया 0, कुछ नहीं बचा। तो जब भाग देंगे, किसी भी संख्या में 4 से भाग देना हो तो शेषफल पता करना हो तो लास्ट के 2 अंक में भाग दे देंगे, तो जो शेषफल आए वही आपका उत्तर होगा। ये कब नियम लगाएंगे, जब शेषफल ज्ञात करना होगा, और भागफल के लिए तो अलग ही होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो जब 2 की घात 1 होगा तो उत्तर क्या रहा था 2 इकाई के अंक में। 2 की घात 2 हो तो उसमें इकाई का क्या आ गया था 4 आ गया था। 2 की घात 3 हो तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। 2 की घात 4 हो तो उसमें इकाई अंक 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, आप लोगों ने नियम भी पढ़ा होगा कि जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं, जैसे हम यहाँ 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है 0 1 2 3। पढ़े आप लोग ना, किसी संख्या से अगर भाग दे रहे हो, जिस संख्या से भाग दे रहे हो वो कभी नहीं आ सकता शेषफल में, सदैव उससे कम आएगा, 0 से स्टार्ट होगा। 4 से भाग दे रहे हो तो शेषफल में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो नियम आपको ये तैयार करना है कि भाग देने पर अगर शेषफल में 1 आ जाए, शेषफल की बात करें, इसको मैं मिटा दूं पहले। भाग देने पर जैसे आ जाए और शेषफल में अगर 1 आ गया तो आधार की अंक और घात में कितना लगा देंगे 1। अगर शेषफल 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया तो आधार की अंक और घात में कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। और शेषफल 3 आ जाए, शेषफल 3 अगर आ गया तो यहां लिखेंगे आधार की अंक और घात में यहां क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसी क्रम में अगर शेषफल तो 4 कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो यहां शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो जब शेषफल 0 आएगा तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे समझ लो कि 4 आता तो घात 4 करते, तो शेषफल 0 आया तो घात क्या करना है आपको 4, यानी कि आधार की अंक और घात में क्या हो जाएगा 4। ये नियम, अब देखिए इसी नियम पर ये सवाल कैसे होता है। तो पहले लास्ट में हमने कहा 4 से भाग देना है, तो लास्ट के 2 अंक भाग देकर के शेषफल पता कर लो, क्योंकि हमें शेषफल पता हो जाएगा तभी हम नाम निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ भाग देंगे 12 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा 0। तो जब 0 आएगा तो जो आधार का इकाई अंक होगा, घात 4 लगा दो, तो आधार का इकाई अंक क्या है 2, इसका घात 4, 2 की घात 4 का मान क्या होता है 16, और 16 का इकाई अंक क्या होगा 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में अगर आ जाए, जैसे हमने कहा 243 और घात में आ जाए 12 63 आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि घात 4 से अधिक हो गया है, तो हमें शुरू के अंक से कोई मतलब तो है नहीं, तो जो आधार का इकाई अंक होगा पहले घात छोटा करोगे, तो इसमें क्या करो पहले 4 से डिवाइड कर लो। तो जब हम 63 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पे जाएगा कितना 2, और यहाँ आ जाएगा 4 पंचे 20। तो यहाँ शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। जब शेषफल 3 आएगा तो इकाई अंक घात 3 कर दो, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 3, और इसमें घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसमें इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया। समझ में आ रहा है। अगर जब सभी मतलब कि कई घात एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए और 255 और यहाँ घात में आ जाए 961 पूरे 343 112 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1059 और घात में आ गया मान लीजिए 963, और भी जैसे आगे अंक है 5000 मान लीजिए 51 है, और यहाँ पर आ गया घात में 1011। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो ये संख्यात्मक मान से देखा जाए तो किसी कैलकुलेटर में नहीं आएगा क्योंकि इतना ज्यादा है ये, लेकिन केवल हमें इसमें इकाई अंक निकालना है। तो जब इकाई अंक निकालना है तो नियम क्या था
0, 1, 5, 6 अगर दिख गया इकाई अंक में तो इकाई अंक नो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। और कहीं देखो 1, 5 है, यहाँ पर है तो वहां पर भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचा 2। अब यहाँ पे देखिए 3 है और घात 4 से अधिक है, तो पहले इसको भाग दो लास्ट 2 अंक में, तो शेषफल क्या आएगा, 0। और जब शेषफल 0 तो इकाई अंक घात 4 कर देंगे। तो इकाई अंक इसमें क्या है, 3 है, तो 3 की घात 4 और 3 घात 4 मतलब कितना आएगा, 81। तो 81 में इकाई अंक केवल पता करना है आपको। तो 3 की घात जब 4 करेंगे तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा, 1। इसका मतलब इसमें इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए इससे कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर 9 है। अभी हमने बताया था 9 की घात अगर विषम आ जाए, 4 और 9 की घात अगर विषम आ जाएगा तो उत्तर में इकाई अंक नो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 की घात में क्या है, विषम है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर 1 है तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो इसमें इकाई अंक क्या आ गया, 5। ये आपका आंसर हो गया। और इसमें हमने ये भी बताया था कि 5 का अगर किसी विषम संख्या में गुणा किया जाए तो जो इकाई अंक प्राप्त होता है वो सदैव 5 प्राप्त होगा। अगर 5 का किसी सम संख्या से गुणा कर दोगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चलते हैं, इतना तो सब कुछ तो हो गया। अब लास्ट टॉपिक है आपका फैक्टोरियल वाले सवाल। अगर फैक्टोरियल आ जाए, पावर में आ जाए या फिर आधार में आ जाए, तो फैक्टोरियल वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। फैक्टोरियल में फैक्टोरियल को क्या कहते हैं, क्रम गुणित। क्रम गुणित से पता चल रहा है कि इसमें क्रम से हम गुणा करते हैं। और फैक्टोरियल दो चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया 2 है तो फैक्टोरियल ऐसे भी लगाते हैं। तो फैक्टोरियल ऐसे भी लगाया जाता है, ये दोनों साइन सही है इसका, तो इसको भी फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे, इसको भी फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे। तो जैसे हम इसी को लेकर के चल रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 2 गुणित 1। क्रम से गुणा करना है रिवर्स में और 1 तक चलेंगे। जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 3 गुणित 2 गुणित 1, तो यहाँ पर 3 2 1 आ गया। और यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाए तो यहाँ क्या आएगा, 4 3 2 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब इसके बाद जो आएंगे, जैसे हमने कहा 5, तो 5 4 3 2 1 आ गया। अब इसके बाद जितना भी फैक्टोरियल में मान आएगा वो 4 से डिवाइड होता चला जाएगा, क्योंकि ये 4 से अधिक हो चुका है तो सभी में जाहिर सी बात है कि सभी में 4 आएगा ही। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल में मान अगर 4 से अधिक हो गया तो वो 4 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, अगर फैक्टोरियल घात में है तो इकाई के अंदर घात क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे। और इसमें एक चीज और होता है कि अगर फैक्टोरियल में 4 या 4 से अधिक मान दिया हो तो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होने के साथ साथ इकाई के उसमें 0 आता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, गुणा करेंगे आप क्या है, यहाँ पर 4 से अधिक होने पर 5 ऊपर 20 के 60 गुना कितना हो गया, 120 हो गया। देखिए इसमें इकाई का क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार जैसे हम कहें फैक्टोरियल 6, अब इसमें गुणा करेंगे 6 5 4 3 2 1। अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 720 आएगा। इसमें इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। आधार में इकाई अंक अगर 0 आता है तो उत्तर में भी इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 1 5 6 के लिए उत्तर में इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है, मतलब कि नो चेंज होता है। अब जैसे यहाँ पे आ गया 256 है, मान लीजिए फैक्टोरियल में है, तो यहाँ पर क्या होगा, और घात में भी ले लेते हैं, चलिए आ गया 125 हो गया। अब देखिए दोनों है, अभी तक तो ऐसा नहीं था, फैक्टोरियल आधार में भी आ रहा है और क्या आ रहा है, घात में भी आ रहा है। हमने बताया कि फैक्टोरियल में अगर संख्यात्मक मान 4 से अधिक हो तो उसमें इकाई का क्या होता है, 0 होता है। तो फैक्टोरियल में जो मान है वो 4 से अधिक ही है, तो इसमें इकाई का क्या है, 0 आएगा।
अगर यहाँ इकाई का अंक 0 आया तो घात कुछ भी दिया हो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 1 5 6 आधार में इकाई का अंक है, उत्तर नो चेंज होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा 0, इसका एक आंसर हो जाएगा। तो और सवाल देख लेते हैं। इससे आगे यहाँ पर 200 मान लीजिए 81 हो गया और यहाँ फैक्टोरियल में आ जाए 1112 आ गया और ये मान लीजिए प्लस में आ गया और 389 और फैक्टोरियल में कितना आ गया चलिए 1000 हो गया। अब इसमें इकाई का निकालना है तो हमने बताया कि अगर आधार में इकाई का क्या होगा 0 1 5 6 तो इकाई का नो चेंज होगा, घात में कुछ भी दिया होगा। यहाँ पर इकाई का क्या होगा 1, घात से कोई मतलब नहीं है, प्लस बताया था हमने कि जब फैक्टोरियल में संख्या 4 से अधिक होती है तो लास्ट में क्या आता है 0 और लास्ट में अगर डबल 0 हो तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाता है 4 से। इसका मतलब ये जो मान है ये 4 से पूरी तरह से क्या होगा डिवाइड होगा, जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। तो जब शेषफल 0 आएगा तो इकाई के अंक का क्या कर देंगे घात 4 कर देंगे, तो 9 की घात 4, तो 9 की घात 4 निकाल लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए ऐसे आप करेंगे 9 9 9 9 पूरा नहीं करिएगा, केवल इकाई अंक पता करना है। 9 पर हम करेंगे 81, 81 में इकाई का अंक 1 आ गया। 9 पर हम करेंगे 81, 81 में इकाई का अंक क्या आ गया 1, गुणा कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि इसमें भी इकाई का अंक क्या आपको प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। यहाँ क्या है +1, इसका मतलब ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है इसमें इकाई का क्या होगा 2 आ जाएगा। अब और 2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो जैसे आ गया 81 और यहाँ पे आ गया 82 83, इसी क्रम में मान लीजिए ये कहाँ तक आ गया 89 तक है। अब इसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो अभी हमने बताया था कि जैसे अगर प्रश्न में इकाई आधार में इकाई का अंक 5 और 5 का किसी भी सम संख्या से आपने गुणा कर दिया, किसी भी सम संख्या से गुणा कर दिया तो उसमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा क्या होगा 0 होगा। तो जब ये इसी क्रम में डाट मतलब ये है कि इसमें आएगा 85 86 87 88 फिर उसके बाद वो आएगा, इसका मतलब ये 85 बीच में आएगा और उसमें इकाई का अंक क्या होगा 5। और यहाँ देखा जाए तो सम भी है, तो जब सम है तो 5 को किस सम से गुणा करेंगे तो इकाई का क्या प्राप्त होगा 0। इसका मतलब ये है कि इसमें इकाई का क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आप जितने भी सवाल बताए गए हैं लगभग सभी चीजें आपको समझ में आ गई हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा, अलग टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।